इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक बटन जो है वो आप लेआउट पे यूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ से कॉमन पे जाना है या आप चले जाएं बटन्स पे। यहाँ से आपने बटन का जो कंपोनेंट है इसको यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है। बटन यहाँ पे आ चुका है, इसको मैं यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज करने लगा हूँ। प्रॉपर्टीज़ जब आप चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ डिस्प्ले। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब बटन जो है ये फुल विड्थ यूज़ हो रही है, बिल्कुल फॉर्म के साथ अटैच है, तो मैं इसको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज करने लगा हूँ। मैं इसको मार्जिन अप्लाई करता हूँ टॉप 50 dp। तो 50 dp इसने फॉर्म के ऊपर, बटन ने दरमियान में स्पेस दी है और ये खुद ऊपर हो गया। अब मैं इसको मार्जिन हॉरिजॉन्टल करने लगा हूँ। मार्जिन हॉरिजॉन्टल जब मैं इसको प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा तो इस कंपोनेंट ने लेफ़्ट टू राइट अपनी जो प्रॉपर्टी है वो उसने स्पेस देनी है। फॉर एग्जांपल 40 dp, तो उसने लेफ़्ट टू राइट 40 dp जो है वो स्पेस दी है और ख़ुद उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया। अगर इस चीज़ की बजाय मैं यहाँ पे सिंपल इसकी विड्थ जो है वो रेकमेंड कर दूँ मैच पेरेंट से, तो इसने डिफ़ॉल्ट विड्थ लेनी है जो कि थोड़ी सी ओवर डिज़ाइन हो रही है। मैं इसको वापस मैच पेरेंट और इसको मैं करता हूँ मार्जिन हॉरिजॉन्टल 75 dp। तो अब ये बटन साइज़, और अगर बटन के टेक्स्ट का साइज़ मुझे चेंज करना है तो साइज़ यहाँ पे मैं मैनुअली ऐड कर देता हूँ 22। तो ये, और डीपी के साथ मैं इस पर थोड़ी सी पैडिंग इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। पैडिंग जो है लेफ़्ट टू राइट ऑलरेडी आ रही है, तो मैं इसको पैडिंग वर्टिकल लगा देता हूँ इस पर 10 dp 15 dp। तो अब ये बटन जो है ये किसी हद तक बेहतर हो गया। मैं इसको 26 और इसको मैं यहाँ पे dp ऐड कर देता हूँ। अब ये इसको मैं जब रन करवाऊँगा तो ये इस तरह से रन होगा। अब ये इस तरह से बटन जो है ये क्लिक हो रहा है, लेकिन इसने कोई रिस्पॉन्स बिहेव जो है वो नहीं कर रहा। मैं इसका साइज़, क्योंकि ये थोड़ा सा ओवर हो रहा था, तो मैंने इसको कम कर दिया। इसकी पैडिंग जो है, पैडिंग को भी मैं कम कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल जो था इसको मैं 85 कर देता हूँ। अब इस पे क्लिक लिसनर लगाने के लिए आप, एक तरीका तो ये है कि सिंपल लिखें क्लिक, जो कि अब कैंसिल हो चुका है। आप इस पे लिखें डिस्प्ले। अब ये एरर जनरेट करेगा। एरर पे आप इसको कर दें क्रिएट डिस्प्ले मेथड इन यूज़र रजिस्टर, क्योंकि ये रजिस्टर के अंदर है, तो आप यहाँ पे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास इसको चेक करने के लिए कि ये क्या चीज़ है, टोस्ट का एक मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं, बटन सेव क्लिक्ड। मैं इसको रन करवा देता हूँ। रन करवा के तो इसकी चेक करते हैं कि क्या ये किस तरह से टोस्ट के थ्रू ये बटन क्लिक को वेरीफाई करेगा। एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉलेशन के बाद ये लॉन्च होगी। बटन जो है ये क्रिएट हो चुका है। इस पर मैंने क्लिक लिसनर लगाया था यूज़र, और ये इसके जब से ही इसको क्लिक होगा तो वो ये लाइन जो है ये पॉपअप अपीयर करेगा। सेव पे क्लिक किया तो ये बटन सेव क्लिक मेरे पास जो है कि टोस्ट के थ्रू डिस्प्ले हो रहा है। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है कि आप एक तरीका ये था। सेकंड वे ये है कि आप इसको यहाँ से ऑन क्लिक की बजाय, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दिया। ये बटन सेव है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ बटन सेव। अब ये क्योंकि बटन ऑब्जेक्ट है तो यूज़र पे आए, यहाँ पे आके आपको सबसे पहले तो ऑन क्रिएट से पहले ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना होगा। ऑब्जेक्ट
डेक्लरेशंस। अब बटन है हमारे पास ऑब्जेक्ट, हमने इसकी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया btn सेव। आप कोई भी नाम इसका रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जब अगर वो बटन है तो btn हो, अगर एडिट है तो ed हो, या एडिट हो, या एडिट टेक्स्ट हो। तो इस तरह से आप कोई भी एब्रीवेशन जो है उसको यूज़ करके उसके अकॉर्डिंग, ताकि ये आसानी के साथ आइडेंटिफाई हो सके। यहाँ पे डेक्लरेशन तो ऑन क्रिएट मेथड के अंदर आपने हर ऑब्जेक्ट की इनिशलाइजेशन करनी होती है। जब आप यहाँ पर इनिशलाइजेशन करेंगे तो आपको लिखना होगा बटन सेव, असाइनमेंट ऑपरेटर, फाइंड व्यू बाय आईडी का मेथड है r.id. नेक्स्ट वहाँ पे हमने बटन सेव के नाम से इसकी आईडी डिफ़ाइन की थी, जो कि ये सेव का बटन। सेव के बटन पे हमने आईडी जो है वो बटन सेव की यहाँ पे सेव थी। अगर आप कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करें तो ये आपको उसी कोड पे जो आपकी जो इसकी इंटरफेस की पेरेंट लेआउट फाइल है वहाँ पे इसको लेके जाएगा। तो इसका मतलब है ये सक्सेसफुली असाइन हो चुका है इसको। अब इस बटन के ऊपर आप जो भी चीज़ अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अब थर्ड स्टेप पे जाके आपको बटन पे एक्शन लिसनर लगाना है, अप्लाई एक्शन लिसनर। तो इसको लगाने के लिए आपको लिखना होगा बटन सेव। आप डॉट लगा के इस पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, जैसे ही डॉट लगाएंगे तो ये सजेशन लिस्ट आ जाएगी। आपको ये चीज़ सिर्फ याद रखनी है कि हमने इस पर एक्शन लिसनर जो है वो सेट करना है। लिखें सेट एक्शन सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर इसने सजेशन दी है ऑन क्लिक लिसनर का एक ऑब्जेक्ट आपने पास करना है। तो जब भी जावा के अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो वो न्यू ऑपरेटर के साथ आपने कॉल करना होता है। जैसे ही आपने लिखा तो वो ऑटोमेटिकली सजेशन जो है वो उसने पूरी दी, तो ये ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेशन खुद ही कर देगा बाकी चीज़ों की। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोस्ट। तो टोस्ट अगर लिखूँगा तो मुझे मैनुअली सारा करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे टोस्ट ऑन क्रिएट का जो सेकंड है इसने बताया कि क्रिएट अ टोस्ट। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट क्लिक कर दें तो वो ऑटोमेटिकली उसको असाइन कर देगा। सेव बटन क्लिक। अब मैं इसको रन करवा रहा हूँ दोबारा। तो सेव बटन पे जैसे ही क्लिक किया जाएगा तो ये सेव बटन क्लिक्ड जो है ये लाइन अपीयर हो जाएगी। तो ये दो तरीके से आप बटन्स को सेव कर सकते, बटन पे क्लिक लिसनर अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपने ऑन क्लिक का मेथड यूज़ करना है तो फिर आपका जो मेथड है वो ऑन क्रिएट से बाहर होगा। लेकिन जब आपने बटन क्लिक को पहले डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर करने के बाद आपने उसको इनिशलाइज करके अप्लाई एक्शन लिसनर उस पर इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर ये सारा कुछ आपको ऑन क्रिएट के अंदर करना पड़ेगा।